श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, पूरी गीता का सबसे प्रभावशाली और रोमांचकारी अध्याय है। यहाँ अर्जुन की आंखों के सामने वो सत्य प्रकट होता है जिसे अभी तक उन्होंने केवल सुना था। यहाँ इस अध्याय की मुख्य घटनाएं दी गई हैं। 1. अर्जुन की प्रार्थना। भगवान की विभूतियों के बारे में सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करके जो परम गोपनीय ज्ञान दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके उस ऐश्वर्यशाली रूप को साक्षात देखूं जिसके बारे में आपने बताया है। 2. दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन चर्म चक्षुओं, साधारण आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख सकोगे। 3. विराट रूप का दर्शन। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, उनके सामने एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि वह रूप ऐसा था मानो आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हों। अनेक मुख और नेत्र। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनंत मुख, अनंत आंखें और अनंत हाथ हैं। पूरा ब्रह्मांड एक जगह। अर्जुन ने देखा कि चराचर जगत, सारे देवता, ऋषि और ग्रह नक्षत्र सब भगवान के शरीर के एक हिस्से में स्थित हैं। भयानक रूप। भगवान का वो रूप जितना दिव्य था उतना ही डरावना भी। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी और वे काल समय के रूप में सब कुछ निकल रहे थे। 4. अर्जुन का भय और स्तुति। ये अद्भुत और भयानक दृश्य देखकर अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने देखा कि कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धा भगवान के विकराल मुख में समा रहे हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, आप कौन हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया शांत हो जाइए, मैं आपके इस उग्र रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। 5. मैं काल हूँ। भगवान कृष्ण ने गरजते हुए उत्तर दिया, कालोलस्मी लोक अक्षय कृत प्रवृत्त हो। अर्थ, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल समय हूँ। इस समय इन सबको नष्ट करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये विपक्षी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस निमित्त, मीडियम मात्र बनो और युद्ध करके यश प्राप्त करो। 6. सौम्य रूप में वापसी। अर्जुन की विनती पर भगवान ने अपना वह डरावना रूप समेट लिया और फिर से अपने 4 भुजाओं वाले और अंत में अपने उसी प्रिय 2 भुजाओं वाले मनुष्य रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को तब जाकर शांति मिली। 11वें अध्याय की मुख्य सीख। 1. ईश्वर ही सत्य है। ये सारा संसार उन्हीं से निकलता है और अंत में उन्हीं में समा जाता है। 2. हम केवल माध्यम हैं। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें बस अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। 3. अहंकार का त्याग। भगवान के विराट रूप के सामने इंसान की हस्ती एक तिनके के बराबर भी नहीं है।